अमेरिका को अगर किसी ने तरीखी धमकी दी थी तो वो शुमाली कोरिया था। शुमाली कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी थी कि अमेरिका हमारे खिलाफ साजिशों से बाज आ जाए वरना अमेरिका को आग का समंदर बना दिया जाएगा। लेकिन अब आकर चाइना ने अमेरिका को वो धमकी दी है कि शायद शुमाली कोरिया की धमकी भी उसके सामने छोटी नजर आती है और इस किस्म की धमकी शायद अमेरिका को चाइना ही दे सकता था, लेकिन चाइना ने अमेरिका के साथ साथ अमेरिका के छोटे चेले यानी भारत को भी रगड़ दिया है। अमेरिका की जानिब से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस रोनाल्ड रेगन और यूएस निमिट साउथ चाइना सी में उस वक्त भेजे जाते हैं जब चाइना भी वहां एक्सरसाइजेस कर रहा होता है। अमेरिका की जानिब से ये कदम बुनियादी तौर पर भारत को चाइना के खिलाफ सपोर्ट करने के लिए उठाया जाता है और जैसे ही अमेरिका अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजता है, इसके बाद भारत में जश्न का माहौल बन जाता है। भारतीय मीडिया ट्रंप की तारीफें करने लगता है और इस किस्म की बातें की जाने लगती है कि अब अमेरिका और भारत मिलकर चाइना को सबक सिखाएंगे। लेकिन इस तमाम डेवलपमेंट के बाद चाइना अमेरिका को इस किस्म का जवाब देता है, इस किस्म की सख्त धमकी दी जाती है चाइना की जानिब से कि शायद चाइना के सिवा अमेरिका को इस किस्म की धमकी और दुनिया में कोई दे भी नहीं सकता था। चाइना अमेरिका को कहता है कि अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेज तो दिए हैं, लेकिन अमेरिका के ये एयरक्राफ्ट कैरियर कागज के शेर हैं यानी पेपर टाइगर्स हैं। साउथ चाइना सी का जितना भी रीजन है ये PLA के कंट्रोल में है और चाइना जो चाहे यहाँ कर सकता है। अमेरिका ने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे हैं ये कागज के शेर हैं और चाइना के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी है, इस किस्म के हथियार हैं, इतने खतरनाक मिसाइल हैं कि चाइना जब चाहे इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकता है। ना तो अमेरिका को पता चलेगा और ना ही इन एयरक्राफ्ट कैरियर पर मौजूद अमले को पता चल पाएगा कि मिसाइल कहां से आए और किस वक्त पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर के अंदर डूब गया। चाइना का मजीद कहना था कि अमेरिका किसी भी सूरत चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। भारत के हवाले से चाइना का कहना था कि भारत तुम सुन लो, तुम जो छोटे भाई बनने की कोशिश कर रहे हो अमेरिका के, ये तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है लेकिन तुम हमारे बिल्कुल करीब हो और हम तुम्हें इस रीजन का लीडर हरगिज नहीं बनने देंगे। देखें इस वक्त अमेरिका और भारत को एक साथ इतनी बड़ी धमकी पूरी दुनिया में शायद चाइना के सिवा और कोई नहीं दे सकता। अमेरिका जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर कहलाता है और भारत जो अपने आप को दुनिया की 5वीं बड़ी फौजी ताकत कहलवाता है, चाइना ने उनको एक ही जवाब में ऐसी धमकी दी कि इन दोनों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा कि इसके जवाब में यानी चाइना की धमकी के जवाब में चाइना को क्या जवाब दिया जाए। अमेरिका ने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में भेजे हैं ये अमेरिका के अब तक के खतरनाक तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर कहलाते हैं। इनको पूरा शहर कहा जाता है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में तकरीबन 80 से ज्यादा जेट फाइटर्स और बॉम्बर्स खड़े हैं, यानी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर में तकरीबन 160 के करीब जेट फाइटर्स और बॉम्बर्स खड़े हैं। अमेरिका के इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में सी टू एयर, सी टू अर्थ मिसाइल नस्ब हैं। चाइना ने जो अमेरिका को धमकी दी है वो सिर्फ खाली धमकी नहीं बल्कि चाइना ने धमकी देने के बाद अपने जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स की तस्वीरें भी जारी की हैं। चाइना की जानिब से अपने जदीद तरीन सी मिसाइल्स की भी तस्वीरें जारी की गई हैं। चाइना का कहना है कि उसके पास इतने जदीद तरीन मिसाइल्स हैं कि एक मिसाइल सिर्फ एक बार में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने के लिए काफी है। असल में जो पूरा खेल इस वक्त चल रहा है वो तब शुरू होता है जब चाइना और अमेरिका की ट्रेड वार शुरू होती है। अमेरिका जिसकी हमेशा आदत रही है कि वो अपने प्यादों को पहले आगे करता है, इसलिए अमेरिका ने वही किया। अमेरिका ने भारत को शह दी और भारत चाइना के सामने आकर खड़ा हो गया और उसके बाद चाइना ने भारत को गर्दन से दबोच लिया। और अब हाल ये है कि चाइना भारत के अंदर 180 किलोमीटर से भी ज्यादा लद्दाख में बैठा हुआ है और मोदी की इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही कि वो चाइना का नाम तक ले पाए। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को भी चाइना और भारत की इस जंग में किसी न किसी तरह घसीट ले। भारतीय मीडिया 24 घंटे ये शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ मिला हुआ है और पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत पर हमला करना चाहते हैं। एक मीटिंग होती है जिसको इमरान खान चेयर करते हैं। इस मीटिंग में जनरल बाजवा, एयर चीफ, ISI चीफ और वजीर दफा भी शामिल होते हैं। इस मीटिंग में फैसला किया जाता है कि पाकिस्तान वन चाइना को सपोर्ट करेगा।
इस मीटिंग के बाद भारतीय मीडिया जो प्रोपोगंडा शुरू करता है उसकी इंतहा नहीं। भारतीय मीडिया 24 घंटे सिर्फ एक ही न्यूज चलाता रहता है कि पाकिस्तान और चाइना मिले हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, झूठ और भारतीय मीडिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय मीडिया प्रोपोगंडा करना चाहता है कि भारत भी पूरी तरह से तैयार है, भारत अब ना तो चाइना को छोड़ेगा और ना ही पाकिस्तान को, जबकि सच्चाई ये है कि चाइना की बात तो छोड़ें, भारत पाकिस्तान अकेले का भी मुकाबला नहीं कर पाता। भारत और चाइना की जंग होने जा रही है, ये बात तकरीबन पक्की हो चुकी है। लेकिन एक चीज और जो इसके साथ होने जा रही है वो है पाकिस्तान और भारत की जंग। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, भारत हर सूरत में चाइना और भारत की जंग में पाकिस्तान को घसीटेगा ही घसीटेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।